ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति, पार्ट 5, अष्ट शक्ति। अव्यक्त वाणी का डेट है 31 मई 1972। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूरत सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियाँ, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्तिपन का, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हूँ। वह सिर्फ गायन है, सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कब भी दोनों की लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। कहावत भी है, 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियां धारी शिव शक्ति होकर के चल रही हैं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं, वही इष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो, तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, व भविष्य में अष्ट देवता बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी 2 बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे, और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी, दूसरा साक्षी। यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है। तो फिर कब भी अपने में अकेलेपन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होता है। इस रीति से जब सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है, तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ हैं और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन, और सदा अपने साथ
श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं? शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिमान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल बढ़ जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे? जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा? मूंझ जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो। और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तो कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान साथ होते माया क्या कर सकती है? माया जीत हो जाएंगे तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब अपने को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रख फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर व कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ में रखना है। ऐसे नहीं जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा।
इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखे का रिजल्ट क्या होता? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो, तो सदा इस नशे में रहो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाए की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं, इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिमान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कभी लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती है। तो मास्टर सागर होना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह कोई भी विकारवश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाता है तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हो जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिमान बाप साथ है
बीज साथ है तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होता है? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है क्या? नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार के बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते। अव्यक्त वाणी का डेट है 4 दिसंबर 1972। मधुबन निवासी शक्ति सेना, अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिवान है। तो यह है सर्वशक्तिवान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगे। आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। कोई सहज साधन है, वह जो भी संबंध में बातें आती हैं वह अपने अनुकूल हो, इस कारण संतुष्ट रहें, तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। जो अपने संबंध में वह अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा। इस कारण से यह कारण शब्द निवारण में परिवर्तन हो जाएगा। यह तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से यह हुआ। आपकी यह स्टेज न होनी चाहिए। सामने कोई कारण आवे भी तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी, समय गवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगे व 2 मिनट लगे, समय तो गया ना। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। वह स्पष्ट स्मृति में आने से कारण को निवारण में
बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए व नहीं, यह ठीक होगा व नहीं, यह कैसे होगा। ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, तो पहले वह समय था, अभी तो निराधार होना है। पहले यह बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते। अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं, अब अनुभवी हो चुके हो, तो ऐसी स्टेज तक पहुंची हो वह अभी तक यह बातें करते हो कि यह हुआ फिर यह हुआ। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। यह हुआ, फलानी ने यह बोला। रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गवाती हो, अभी तक भी कथावाचक नहीं हो। रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता। ऐसी कथाएं तो नहीं करते हो। आपस में 1-2 से मिलती भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियां व दिन प्रतिदिन जो गुह्य गुह्य बातें सुनते जाते हो उनकी लेन देन करो। अब ऐसी स्टेज होनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देते हो ना, अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि समझते हो वह दुर्गति मार्ग है। वैसे ही यह बातें करना, इन बातों में समय गंवाना, इसको भी ऐसे समझना चाहिए जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रीति रस्म। जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो परिवर्तन। जैसे अनुभव करती हो ना भक्ति मार्ग, जैसे पिछले जन्म की बातें, इस जन्म में कब घंटी बजाएंगे व माला सुमिरन करेंगे, पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी। वैसे यह भी क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सिमरन करती हो तो यह भी भक्ति हुई ना। जैसे बाप के गुणगान करना, सिमरन करना वह माला हुई। अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सिमरन करती हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती हो। मन में संकल्प करना, यह भी जाप हुआ ना। जैसे वह अजप अजाप करते रहते हैं, वैसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद नहीं होते, तो यह भी जाप हुआ। यह है भक्ति के दुर्गति की रस्म। 1-2 को सुनाते हो, ये घंटियां बजाते हो, फलानी ने यह किया, यह किया। यह भक्ति दुर्गति की रस्म है। मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप है ना। कोई भी दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसे वैराग्य आना चाहिए। इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो। जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं। कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट देते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है
तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो नहीं सकती। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि स्थूल रूप से छोड़ सूक्ष्म रूप ले लिया। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करते हो। अपने को चेक करो, कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार है वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म, बोल ज्ञान स्वरूप होंगे। तो अपने को देखो, ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान ना होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। रात और दिन की मिसाल देकर बताते हो ना। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी न हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पाएंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पाएंगे। हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना। मधुबन निवासियों को तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल है। सभी सहज साधन है, सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल है। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। जो चाहे सो करें, ऐसे को शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासियों से ही मधुबन की शोभा है। फिर भी बहुत लकी हो, अपने को जानो ना जानो फिर भी लकी हो, कई बातों से बचे हुए हो। स्थान के महत्व को, संग के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो एक सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। माला फिक्स नहीं है, सभी को चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। उम्मीदवार तो होना। अव्यक्त वाणी का डेट है 23 अप्रैल 1977। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में। समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े। समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। 2-4 शक्तियां भी यूज करनी आए तो बहुत कुछ कर सकते हो। 2-4 में राजी नहीं होना है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर 2 भी है तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी
देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माँ के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। वायु समान हल्के बने हो अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है तो उसका पूजन वायु देवता के रूप में कर रहे हैं, वह पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। यह आपकी डबल लाइट रहने का पूजन है, समझा? तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है वह स्वयं क्या होगा? इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व? अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे, इतने परम पूज्य हो। जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो? अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। ओम शांति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। समान मैं मास्टर बीज रूप हूँ। मैं साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी वस्त्र से निकलकर अपने साकार देह को देख रही हूँ। देह का विस्तार देह से अलग होकर अनुभव कर रही। देह से अलग मैं आत्मा हल्कापन फील कर रही हूँ। इसी देह में मैं कई वर्षों से अपना रोल निभा रही हूँ। स्वरूप की विस्मृति से देह भान में कितना विस्तार है। देह से अलग मैं हल्की प्रकाश में ज्योति स्वरूप डबल लाइट अपने आप को सूक्ष्म वतन रूपी कमरे में अनुभव कर रही हूँ। मैं बाप दादा को देख रही हूँ। बाबा को देखते देखते मेरा आकारी स्वरूप लुप्त होते जा रहा है। अब मैं और बाबा दोनों बिंदु रूप सूक्ष्म वतन रूपी कमरे से निकलकर मैं और बाबा उड़ते हुए मूल वतन में जा रहे हैं। यहीं मैं बाबा के साथ रहती हूँ। इस सुनहरे लाल प्रकाशमय मूल वतन में बिंदु बाबा के साथ अपने को अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान बाबा के सम्मुख सर्व शक्तियों की अग्नि में मेरा देहभान रूपी विस्तार का संस्कार स्व होता जा रहा है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, ऐसे मुझ में कल्प वृक्ष का ज्ञान
मूल वतन का और स्वयं का ज्ञान समाया हुआ है। मैं बिंदु, बीज रूप, बाप समान, मास्टर बीज रूप हूँ। ओम शांति। समेटने की शक्ति। स्वमान, मैं मास्टर महाकाल हूँ। मैं 5 तत्वों के देह में मस्तक रूपी तख्त पर बिंदु आत्मा चमक रही हूँ। देह भान, देह की दुनिया, देह के संबंध, परिस्थितियां, देह से संबंधित वस्तुएं, आवश्यकताओं की प्राप्तियों के संकल्पों को समेट रही हूँ। जिस देह में मैं बिंदु बैठी हूँ, इस देह की प्रकृति की मैं मालिक, मास्टर, रचयिता हूँ। पुराने शरीर को, पुरानी तमो प्रधान दुनिया को छोड़कर मैं कभी भी अपने घर जा सकती हूँ। इस सृष्टि रूपी नाटक के अंत में स्वयं महाकाल के साथ मैं मास्टर महाकाल हूँ। माया का अंश मात्र कोई भी संस्कार मुझ में नहीं है। मैं निर्विकारी, अशरीरी, सेकंड में अनुभव कर रही हूँ। हम सभी मास्टर महाकाल स्वरूप में अति उमंग, उत्साह महसूस कर रहे हैं। भ्रकुटी रूपी अकाल तख्त से ज्वालाएं निकलकर पांचों तत्वों में सभी तमोगुनी संस्कारों की आत्माओं में समाती जा रही हैं। संकल्पों द्वारा सभी आत्माओं को अपने घर की स्मृति दिला रहे हैं। अभी एक ही धुन है, तड़प है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना। ओम शांति। सहन शक्ति, समाने की शक्ति। स्वमान, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। मैं साकार देह में स्वयं को लाइट रूप अनुभव कर रही हूँ। मैं प्रकाश की काया वाला दिव्य आकारी फरिश्ता हूँ। हल्का रुई समान चमकते हुए वस्त्र, मस्तक में मणि, डबल लाइट पवित्र, सर्व आकर्षणों से देह की दुनिया से परे,
ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण संपन्न शांति दूत हूँ। मेरे चारों ओर सुख, प्रेम और खुशी की किरणें फैली हुई हैं। मैं ज्ञान योग के पंख लगाए हल्का फरिश्ता, आवाज से परे फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन की ओर उड़ रहा हूँ, जहाँ चारों ओर चांदनी सा श्वेत प्रकाश है। चारों ओर हल्कापन, प्रेम, शीतलता प्रवाहित हो रही है। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है। बाबा का ही गुणगान, उनकी याद और प्यार में लवलीन हूँ। ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं। उनकी दृष्टि से असीम प्यार छलक रहा है। दिव्य मुस्कान से मेरी ओर देख रहे हैं। मेरे हाथ उनकी लाइट के शक्तिशाली हाथों में भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। मैं विश्व के ग्लोब पर बाबा के साथ सारे विश्व की आत्माओं को, पांचों तत्वों को पवित्रता की सकाश दे रहा हूँ। चारों तरफ फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं रहम दिल डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा के साथ इसी अव्यक्त स्थिति में कंबाइंड हूँ। सारे विश्व को, तत्वों को पवित्रता की किरणें प्रवाहित हो रही है, संपन्न बना रही है। ओम शांति। परख शक्ति और निर्णय शक्ति समान। मैं मास्टर शांति सागर हूँ। मैं प्रकृति के मध्य मन बुद्धि को एकाग्र कर अपने स्वधर्म शांत स्वरूप में स्थित हो। मस्तिष्क के भीतर मैं बिंदु अंतर्मुखी स्थिति अनुभव कर रही हूँ। इसी स्थिति में मुझे अपना स्वदेश शांति धाम याद आ रहा है। उस स्वीट साइलेंस निराकारी दुनिया में शांति सागर बिंदु बाबा से गहन शांति की अनुभूति कर रही हूँ। यह शांति के प्रकंपन मस्तिष्क से सारे शरीर में समाते जा रहे हैं। हर कर्मेंद्रिय शीतल शांत होती जा रही। इस साइलेंस पावर में पुराने संस्कार, तन और मन की बीमारी समाप्त हो रही। मुझसे निरंतर शांति की शीतल लहरें चारों ओर फैलती जा रही हैं। जिसे भी देखती हूँ वो मुझे शांत मणि बिंदु दिखाई दे रहा है।
जो भी मेरे सामने आता है उसे शांति की अनुभूति हो रही है। अशांति के वायुमंडल शांति में परिवर्तित हो रहे हैं। चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। ओम शांति। सामना करने की शक्ति। समान मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। मैं शक्ति स्वरूप बिंदु आत्मा अंतर्मुखी स्थिति में मस्तक रूपी गुफा में अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। अपने मूल स्वरूप में एक की लगन में एकाग्र चित्त हूँ। मुझ प्रकाश बिंदु में सभी गुण शक्तियाँ इमर्ज हैं। साथ साथ मेरे आराध्य बिंदु रूप शिव प्रीतम को एकटक देख रही हूँ। बस मैं और बाबा और कोई नहीं। शिव और शक्ति जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, वैसे शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अलग हो नहीं सकते। इस लगन की अग्नि में मेरी अष्ट शक्तियाँ ज्ञान के अस्त्र शस्त्र इमर्ज हो गए हैं। कंबाइंड स्थिति में पुराने संस्कार माया के विघ्न भस्म होते जा रहे हैं। भ्रिकुटी में तीसरे नेत्र के रूप में शिव और शक्ति प्रखर ज्योति महसूस हो रही। मैं पाप नाशिनी असुर संहारिणी मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान के साथ से सर्व कमजोरियों को ललकार रही हूँ। इसी कंबाइंड स्थिति में शांति, पवित्रता सर्व शक्तियों के जैसे अग्नि रूपी गोले बरस रहे हैं। प्रकृति की सर्व आत्माओं की तमो प्रधानता भस्म होती जा रही है। मैं शिवमयी शक्ति हूँ। ओम शांति। सहयोग शक्ति। स्वमान मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। मैं चमकती मणि दिव्य पवित्र शांत सितारा हूँ, जिसकी चमक भ्रिकुटी में चारों तरफ फैलती हुई अनुभव हो रही है। मैं अपने देह को अपने से दूर होता अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा ऊंची उड़ते हुए
अपने असली घर शांति धाम पहुंची हूँ। बाबा की शांति और पवित्र किरणें अनुभव हो रही। मैं जगमगाता तारा हूँ, बाबा के सामने बहुत करीब हूँ। बाबा के पवित्र किरणों के झरने में हूँ। यह किरणें मेरे अंतर्मन में तेजी से समाती जा रही है। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में, मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। मुझसे पवित्रता के प्रकंपन अन्य आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। साथ साथ प्रकृति में भी परिवर्तन होता जा रहा। वायुमंडल में पवित्रता फैलती जा रही है। मैं बाप दादा की सहयोगी भुजा हूँ। बाप दादा करावनहार के साथ विश्व कल्याण के कार्य में जिम्मेवार राइट हैंड हूँ। विश्व की हर आत्मा की शुभ चिंतक हूँ। उनकी मनसा में पवित्र बनो, योगी बनो के संकल्प देती हूँ। बाप दादा की आज्ञा में सदा एवर रेडी हूँ। मैं बाप दादा का सहयोगी, सदा सहज योगी हूँ। उस पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर में सदा समाये रहती हूँ। ओम शांति।